नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग 2025 को लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते जीवन यापन खर्चों के बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा। नए आयोग से उम्मीदें काफ़ी ऊंची हैं, क्योंकि ये न सिर्फ बेसिक सैलरी और भत्तों में सुधार करेगा, बल्कि कर्मचारियों और सर्विस से रिटायर लोगों की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। आने वाले महीनों में लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है। नया पे स्केल यानी 8th पे कमीशन, सैलरी, भत्तों और सुविधाओं में सुधार के साथ ये लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आने वाला है। बड़ा सवाल ये है कि ये वेतन आयोग कब लागू होगा और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। 8वें वेतनमान आयोग से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक पे में 20% से 30% तक की वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। और ये बढ़ोतरी ग्रेड के अलावा इस बात पर निर्भर करेगी कि किसी कर्मचारी ने कितने सालों तक सरकारी सर्विस की। बढ़ी हुई सैलरी से मासिक आय में सुधार होगा, जिससे बचत के अलावा खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। 8वें वेतन आयोग से पेंशन भोगियों की पेंशन में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने जा रहा है। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। ग्रेड और पे बैंड में सुधार भी होगा, ये भी कहा गया है। नया वेतन आयोग ग्रेड पे और पे बैंड को भी अपडेट करने की तैयारी में है। इससे निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक फायदा मिल सकता है, ताकि वेतन समानता बढ़ाई जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी नए स्केल तय किए जाएंगे, जिससे प्रमोशन की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जा सके। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए आयोग वेतन संशोधन में महंगाई के वर्तमान स्तर को प्रमुख आधार बनाएगा। खबर है कि नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को एडजस्ट किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल भी सकेंगे। आखिर और क्या क्या बदलेगा, ये भी सवाल इसी बीच आता है। तो नए वेतन आयोग के लागू होने से हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, ट्रैवल अलाउंस यानी टीए और मेडिकल भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा एचआरए मिल सकता है। यात्रा भत्तों में बढ़ोतरी से रोजाना आने जाने का खर्चा भी कम होगा। मेडिकल भत्तों में भी नई सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। आखिर लागू कब होगा ये नया वेतन आयोग, ये भी सवाल आपके मन में होगा। तो यूनियन कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें सेंट्रल पे कमीशन यानी 8th सीपीसी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स को रिव्यू करेगा। नए पे कमीशन के बनने के 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हैं ये, इसका चेयरपर्सन इन्हें बनाया है। कमीशन में एक पार्ट टाइम मेंबर यानी आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष और एक मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन सेक्रेटरी होंगे। इसके बनने के बाद सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय है। उम्मीद है कि ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, लेकिन अभी इस बारे में सरकार ने पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। पर जो फायदे मिलने वाले हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।